वॉइस क्लियर है मेरी ग्रीम जी? ओके ग्लेम जी, थैंक यू। और कैसे हैं आप? हेलो शिल्पी। आई एम ऑल्सो गुड ग्लैम जी। शिल्पी एक्चुअली ना वॉइस प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए क्लास आज लेट स्टार्ट हुई। अभी मैं वेट करती हूँ, नहीं तो फिर मैं कर लूँगी ये वाली क्लास। कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो रिद्धिमा, नाउ वॉइस इज क्लियर? यस क्लेम जी, मैं इंडिया से हूँ। ओके, तो चलो अभी हम ना अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, तो फर्स्ट टेल मी कि मैं आपको ये इंग्लिश में बताऊं या हिंदी में बताऊं? शिल्पी हिंदी, ओके। एंड रिद्धिमा यू, इन विच लैंग्वेज यू वांट? इंग्लिश, हिंदी? तो देखो सबसे पहले चलो मैं मिक्स पढ़ाती हूँ आपको। मिक्स में ही करती हूँ, हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, ये आपका है चैप्टर 11 आपकी में। रिद्धिमा आई गेस मिक्स, ओके ओके मिक्स, ठीक है। तो मैं आपको मिक्स बताऊंगी, मिक्स में इंग्लिश हिंदी दोनों। तो अभी आज मैं इसको पहले शॉर्ट में बताऊंगी इस चैप्टर को आपको, फिर हम डिटेल में जाएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो सबसे पहले वर्क, व्हाट इज वर्क? तो अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो वर्क इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाया एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स, often represented as the product of force and displacement। ये तो हुई हमारी डेफिनेशन। अब हम इसको समझते हैं। तो वर्क इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। तो वर्क कहते हैं एक प्रोसेस को जिसमें हमारी जो एनर्जी ट्रांसफर की जाए। यस समीर, यू कैन कम। तो ठीक है, अब मैं ना मैसेज नहीं पढ़ूंगी अभी थोड़ी देर किसी के। अभी आप समझो, फिर मैं एक साथ आपके मैसेज देखती हूँ, ठीक है। तो वर्क इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। एनर्जी का ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, उसको ट्रांसफर करने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं उसे हम बोलते हैं वर्क। अब वर्क हमारा देखो, जैसे कि आप अभी इस चैप्टर को समझ रहे हो, तो यानी कि आप एक वर्क कर रहे हो। ठीक है,
पढ़ रहे हो, आप टीवी देखते हो, उसमें भी आप एक वर्क करते हो। आप अपना कोई भी काम करते हो, उसमें आप वर्क करते हो। तो ये तो आपका नॉर्मल टर्म में हुआ कि आपने कोई वर्क किया। लेकिन अगर साइंस की उसमें हम देखें कि वर्क किसे कहते हैं, तो हमारा वर्क जो होता है वो होता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट है, वर्क उस पर अगर हमने उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट कर दिया, ठीक है, मोशन कर दिया उसमें, तो वर्क इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट में मोशन हम कितना ला सकते हैं फोर्स के थ्रू, उसे हम कहते हैं वर्क। और often represented as the product of force and displacement। ठीक है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट को हम बोलते हैं वर्क। तो क्लियर हुआ अभी इतना? कोई डाउट हो तो आप मुझे बताओ। समीर, आपको समझ में आया? ऑल ओके। ओके, रिद्धिमा आप हो यहीं पर? ओके, तो हमारी जो वर्क की जो यूनिट होती है उसे हम मेजर करते हैं जूल में। और इसकी इक्वेशन होती है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, F यहाँ पर हमारा क्या है, फोर्स, और S है हमारा डिस्प्लेसमेंट, उसमें होने वाला मूवमेंट, कि हमने कितने डिस्टेंस तक उसको मूव करा दिया अपने फोर्स के थ्रू। सो वर्क इज डन whenever a force moves something। तो अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराया बाय फोर्स, तो हम कहते हैं कि इसमें हमने वर्क करा। So work is measure of energy transfer that occurs when an object is moved over a distance by an external force, at least part of which is applied in the direction of the displacement। तो हम जो वर्क को मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं हम एनर्जी ट्रांसफर के उसमें, कि एक ऑब्जेक्ट वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक मूव करने में कितना एनर्जी को ट्रांसफर करता है। इसको अभी हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। इस डेफिनेशन को हम बाद में देखेंगे, अभी हम देखते हैं एग्जांपल। जैसे कि सपोज ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, उसको बाय फोर्स हमने वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूव कराया है, ठीक है, वाया 10 न्यूटन फोर्स के थ्रू। 10 न्यूटन फोर्स अप्लाइड, बॉक्स मूव्ड बाय 2 मीटर। मीन्स हमने इस बॉक्स पे जो फोर्स लगाया है वो हमारा फोर्स है 10 न्यूटन, और उसका डिस्प्लेसमेंट हमारा हुआ है 2 मीटर। तो यहाँ हम वर्क मेजर करेंगे। तो वर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब हम जाते हैं इस डेफिनेशन पर अपने। इफ द फोर्स इज कांस्टेंट, वर्क में बी computed by multiplying the length of the path।
ये क्लियर है? एक्चुअली मेरे पास कोई, आप लोगों को क्लियर है मेरी वॉइस? कोई मैसेज करके बताए पहले। ओके, तो if the force is constant, work may be computed by the multiplying the length of the path by the component of the force acting along the path। तो देखो ये डेफिनेशन बहुत टफ है, मैं इजी वे में आपको समझाती हूँ कि जैसे कि हमारा कोई बॉक्स है, ये जो एग्जांपल था हमारा ये वाला, ठीक है, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस बॉक्स की डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया हुआ है और ये बॉक्स मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है, सेम डायरेक्शन है दोनों की, यानी कि दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। तो हमारा एंगल कितना बनेगा दोनों के बीच में? कोई बताएगा मुझे कितना एंगल बनेगा उसके बीच में, कितने डिग्री का एंगल बनेगा? आप लोगों ने मैथ पढ़ी हो तो पैरेलल में कितने डिग्री का एंगल बनेगा दोनों के बीच में? एनीवन? ठीक है, मैं बताती हूँ आपको, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर आपको नहीं पता कैसे बनेगा तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, तो मैं आपको क्लियर करूंगी कि 0 डिग्री कैसे बनेगा। ठीक है, तो ये तो if the force is constant, work may be computed by multiplying the length of the path by the component of the force acting along the path। acting along the path का मतलब है कि फोर्स उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। To express this concept mathematically, the work is equal to the force F times the distance S, यानी कि W इक्वल एफ एस कॉस थीटा, जो हमारा इक्वेशन है वर्क को मेजर करने का, उसमें हमारा थीटा कितना हुआ, 0 हुआ, और कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, यानी कि एफ एस मल्टीप्लाई 1। तो W इज इक्वल टू हमारा कितना हुआ, एफ एस। सिंपल, यानी कि वर्क डिपेंड करता है डायरेक्शन पर भी, कि फोर्स जो हम लगा रहे हैं वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पर देखा वर्क, पहले तो हम देखेंगे वर्क किसे कहते हैं। वर्क हम बोलते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, मतलब उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, सपोज एस अगर हमारा जीरो होता है, अगर हम किसी बॉक्स को मूव करा रहे हैं, जैसे ये हमारा जो एग्जांपल था, इसमें अगर ये मैन इस बॉक्स पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, इस बॉक्स पर ये मैन फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये हम कोई भी डिस्प्लेसमेंट इसमें नहीं कर पाते हैं, ये इसको मूव नहीं कर पाता, तो एस इक्वल कितना हुआ, 0। तो डब्ल्यू इक्वल एफ मल्टीप्लाई एस, एस 0 तो डब्ल्यू कितना हुआ, 0। तो इसने हार्ड वर्क तो किया, इसने बहुत मेहनत करी, हार्ड वर्क किया इसको मूव करने के लिए, लेकिन एज ए रिजल्ट डब्ल्यू इक्वल क्या हुआ, 0। जैसे कि आप अपने एग्जाम की पढ़ाई करें, बहुत हार्ड वर्क करें, लेकिन एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो आपका रिजल्ट क्या रहता है, 0। उस वर्क की, उस हार्ड वर्क की कोई वैल्यू नहीं रहती। सेम साइंस में होता है कि अगर हमारे वर्क करने के बाद भी उस ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हमारा वर्क क्या कहलाएगा, 0। भले ही आप पूरे दिन इस बॉक्स को मूव कराएं और आप कहें कि हमने तो वर्क किया, लेकिन एज ए साइंस टर्म में हम इस वर्क को क्या कहेंगे, 0, क्योंकि कोई भी मूवमेंट नहीं है। तो no work as understood in this context is done unless the object is displaced in some way and there is a component of the force along the path over which the object is moved। तो अगर हमारे ऑब्जेक्ट में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हमारा वर्क क्या क्या माना जाएगा, 0 वर्क, नो वर्क, हमने कोई वर्क करा ही नहीं। ओके,
तो अब हम देखते हैं एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ वर्क, कि डेली आप जो वर्क करते हो उनके एग्जांपल्स। तो पहला एग्जांपल है वॉकिंग अप स्टेयर्स। जब आप स्टेयर्स पर अप जाते हो या डाउन आते हो तो आप क्या करते हो, आपके में एक डिस्प्लेसमेंट होता है, तो यानी कि आपने वहां पर वर्क किया। लिफ्टिंग हैवी ऑब्जेक्ट, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर से नीचे की तरफ आप उसको उठा रहे हो तो उस ऑब्जेक्ट में भी एक डिस्प्लेसमेंट हुआ, आपने उसको उठाया जमीन से और ऊपर की तरफ ले गए, तो उसमें भी हमारा क्या हुआ, एक वर्क हुआ। हेलो अभी आप, ठीक है, अभी हम वन और एग्जांपल देखते हैं। पुशिंग ए शॉपिंग ट्रॉली, अब जैसे कि हम मॉल में जाते हैं, कोई शॉपिंग करते हैं, तो उसमें हम क्या कहते हैं, ट्रॉली को मूव कराते हैं, तो उस ट्रॉली में भी मूवमेंट होगा, तो यानी कि हमने इसमें क्या किया, वर्क किया। तो वर्क की सिंपल डेफिनेशन जो है हमारी ये है कि हम किसी फोर्स के थ्रू उस ऑब्जेक्ट को वन प्लेस से अनदर प्लेस पर हम उसमें मूवमेंट करा सकें। हेलो राय जी, ठीक है, तो ये तो हमारी हुई डेफिनेशन। अब आप पहले मुझे बताओ आपको डेफिनेशन कितनी क्लियर हुई। अगर कोई डाउट हो आपको इसमें तो आप यहाँ पर मुझसे पहले डेफिनेशन में, तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। समीर, रिद्धिमा, शिल्पी, आप बताओ आपको कुछ डाउट हो तो। शिल्पी, नो मैम, ओके। एंड रिद्धिमा, so whenever work is done energy is transferred from one place to another। हम अगर किसी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर ले जा रहे हैं तो हमारी क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। उस एनर्जी ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं। ठीक, तो अब हम इसको स्टार्टिंग में आते हैं। तो आपको अपने एग्जाम के लिए जो तैयार करनी है वो ये डेफिनेशन रखनी है। वर्क इज द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वाया एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स। फोर्स को अप्लाई करके हमने किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी का ट्रांसफर किया है, उसमें जो मोशन आया है, उसे हम कहते हैं वर्क, और इसे ऑफ्टन रिप्रेजेंटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं प्रोडक्ट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट में। अब ये कॉस थीटा कैसे आया वो मैं आपको अभी नेक्स्ट बताती हूँ। अभी आप इतना समझो कि आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो प्रोडक्ट होता है उसे हम कहते हैं वर्क, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल। और वर्क इज डन व्हेनेवर ए फोर्स मूव्स समथिंग। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराते हैं तो यानी कि हमने उसमें वर्क किया है, और अगर मूवमेंट नहीं करा पाते यानी कि हमने वर्क नहीं कराया। ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पर आते हैं हम कैलकुलेटिंग वर्क डन। तो ये मैं आपको बता चुकी, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस।
यहाँ पर here is the equation that relates work done, force applied and distance moved. कितना फोर्स हमने अप्लाई किया और कितनी डिस्टेंस मूव हुई इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. Work done equal force into distance, W equal Fs, where W is measured in joule and F is measured in newtons, S is the distance in meter. ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गई और ये इक्वेशन हो गई. तो अभी हम जो बॉक्स वाला जो एग्जाम्पल हमने किया था कि अगर हमारा कोई बॉक्स है और उसमें हमें मूव कराना है एस डिस्टेंस पर, उसके लिए जो हमारा फोर्स लगा F, यानी कि F फोर्स लगा के हमने किसी ऑब्जेक्ट को वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर मूव करा दिया. तो ये जो हमारा एंगल बना, जो हमारा फोर्स लग रहा है वो सेम डायरेक्शन में ना लगकर, अभी तक तो हम जो बात कर रहे थे वो पैरेलल डायरेक्शन में बात कर रहे थे कि F जो वर्क कर रहा है S की डायरेक्शन में ही वर्क कर रहा है, तब हमारा एंगल कितना बनता है 0. सेम डायरेक्शन F की और सेम डायरेक्शन S की, तो हमारा एंगल बनेगा 0 का. लेकिन अगर हम फोर्स किसी अदर डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मींस S और F के बीच में, ये हमारा जो एंगल बन रहा है थीटा. ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट आता है थीटा का, जो डेफिनेशन में है W इक्वल एफ एस कॉस थीटा. तो वो कॉस थीटा कहाँ से आता है? अगर हम सिंपल अगर इसको मूव कराते F इसी डायरेक्शन में लगता तो हमारा होता W इक्वल एफ एस. लेकिन हमने जो फोर्स लगाया है वो थीटा एंगल पे लगाया है, तो इसमें निकालते हैं हम इसके कंपोनेंट. वन इज हॉरिजेंटल एंड वन इज वर्टिकल. तो एस की डायरेक्शन में जो हमारा फोर्स लग रहा है वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ये नीचे वाला डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, तो हम इसके कंपोनेंट निकालेंगे ये. ठीक, तो हॉरिजेंटल में हमारा कौन सा है? एफ कॉस थीटा, एंड वर्टिकल में है एफ साइन थीटा. अगर आप लोगों को ये कंपोनेंट निकालने नहीं आते तो मेरे को मैसेज करना, मैं इस पर एक सेपरेट आपको सेपरेट अलग बताऊंगी कि किस तरीके से इसमें कंपोनेंट हम निकालते हैं. ठीक, तो ये हमें जो प्रोडक्ट निकालना है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हमने कितना फोर्स लगाया है उन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं. तो ये F सेम डायरेक्शन में अगर लगाते तो हम कहते W इक्वल एफ मल्टीप्लाई एस. लेकिन यहाँ पर जो हमारा F लग रहा है वो एज ए एंगल थीटा पे लग रहा है, तो हम इसे बोलेंगे W इक्वल एफ कॉस थीटा मल्टीप्लाई एस, यानी कि W इक्वल एफ एस कॉस थीटा. ओके, तो हमारा ये जो एग्जाम्पल तो जो अभी हमने किया था कि इस बॉक्स को इस मैन ने फोर्स से मूव कराया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो 2 मीटर हुआ, और ये फोर्स हमारा किस डायरेक्शन में लग रहा है? एस की डायरेक्शन में ही लग रहा है, यानी कि हमारा एंगल कितना हुआ 0. तो इस इक्वेशन में cos 0 मीन्स 1 और W इक्वल एफ एस, एफ मल्टीप्लाई एस. तो सिंपल यहाँ पर हमारा W कितना होगा? F 10 multiply 2. So in the example above 10 Newton is applied to move the box 2 meter. Work done हमारा हुआ 10 multiply 2 means 20 joule. ठीक, अब हम लेते हैं अपने न्यूमेरिकल्स. आपके जो चैप्टर में जो न्यूमेरिकल है, look at the activities listed below, reason out whether or not work is done in the light of your understanding of the term work. लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कितना समझ में आया? एनी डाउट?
हेलो फवाद जी। फवाद जी, मुझे ना उर्दू नहीं आती, तो मुझे नहीं पता आपने क्या लिखा है यहाँ पर। रिद्धिमा, आप हो यहाँ पर? शिल्पी, ऑल क्लियर मैम। अभी कंटिन्यू दीदी। रिद्धिमा, आप हो यहाँ पर? ठीक है, अब हम ना इस न्यूमेरिकल्स को देखेंगे अपने। तो जो आपके बुक में जो न्यूमेरिकल है, सुमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड। A donkey is carrying a load on its back. A windmill is lifting water from a well. A green plant is carrying out photosynthesis. An engine is pulling a train. तो इन एग्जाम्पल में हमें बताना है कि वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इनको हम वन बाई वन देखेंगे। तो सबसे पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये डेफिनेशन जो स्टार्टिंग में आपने पढ़ी है वो आपको याद होनी चाहिए कि W इक्वल एफ एस कॉस थीटा, जिसमें हमारी S क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। थीटा उन दोनों F एंड S के बीच में लगने वाला एंगल है, और F हमारा है फोर्स। तो अगर इन प्रोडक्ट में कुछ आता है तो हमारा वर्क डन हुआ है। W इक्वल एफ एस कॉस थीटा। ठीक। तो सबसे पहला वाला जो हमारा एग्जांपल है, सोमा इज स्विमिंग इन ए पॉन्ड, मीन्स एक गर्ल है जो कि स्विमिंग कर रही है पॉन्ड में। अब हमें बताना है कि इस कंडीशन में हमारा वर्क हुआ है या नहीं। तो देखो, जब भी हम स्विमिंग करते हैं तो पानी को क्या करते हैं? पीछे की तरफ धकेलते हैं, और न्यूटन के लॉ के हिसाब से सेम फोर्स हमारे ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो अगर हम इस केस में देखें तो ये जो सुमा फॉरवर्ड की तरफ, आगे की तरफ, ये इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और ये जब पानी को पीछे की तरफ धकेलेगी तो इसका जो फोर्स होगा ठीक अपोजिट फोर्स भी इसी डायरेक्शन में होगा। यानी कि F की डायरेक्शन भी यही है और S की डायरेक्शन भी यही है। दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो जैसा कि अभी मैंने पीछे पहले बताया कि जो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल डायरेक्शन में होंगे, तो उनके बीच में एक एंगल कितना लगेगा? 0 डिग्री लगेगा। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 डिग्री हो गया। तो W इक्वल एफ एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यानी कि W इक्वल एफ एस। यानी कि जितना भी फोर्स इस पे लग रहा है और जितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उन दोनों के प्रोडक्ट के बेस पे वर्क होगा। यानी कि वर्क इसमें हो रहा है, इट्स पॉजिटिव वर्क इसमें हो रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल, ए डंकी इज कैरिंग ए लोड ऑन इट्स बैक। तो इसमें जो डंकी है उसके ऊपर कुछ लोड रखा हुआ है। तो जब ये लोड नीचे की तरफ इसको प्रेशराइज करेगा तो डंकी क्या करेगा? ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा। यानी कि फोर्स किस डायरेक्शन में हो रहा है? इस ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है। और ये डंकी जब इसको लेके चल रहा है तो किस तरफ डिस्प्लेसमेंट इसका? इधर फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो F हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है और S हमारा इस तरफ हो रहा है। तो इनके बीच में ट्रायंगल कितना बना? 90 डिग्री का ट्रायंगल बना। तो थीटा इक्वल 90। तो W इक्वल एफ एस कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो यहाँ हमारा W इक्वल क्या आ गया? 0। यहाँ पर हमारा
डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो परपेंडिकुलर है। तो इसके हिसाब से थीटा हुआ 90, यानी कि नॉर्मल टर्म में हम कहें तो वर्क हो रहा है, क्योंकि डंकी हमारा मूव कर रहा है, लोड को लेके जा रहा है। लेकिन अगर साइंस की डेफिनेशन की हम बात करें तो यहाँ जो हमारा वर्क है वो हमारा 0 हुआ। ठीक, नेक्स्ट हमारा था लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम ए वेल। अब इसमें एग्जाम्पल में अगर देखें तो एक बाल्टी से हम जब पानी निकाल रहे हैं इस कुएं में से, तो हम फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ लगा रहे हैं। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, ऊपर की तरफ हो रहा है, पानी भी ऊपर की तरफ आ रहा है बकेट में, तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में है और एस भी इस डायरेक्शन में है, दोनों ही सेम डायरेक्शन में है। तो इनके बीच में एंगल कितना बना, 0 एंगल बना। तो यानी कि W इक्वल एफ एस कॉस 0, तो W इक्वल एफ एस। तो यहाँ पर भी हमारा वर्क हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए ग्रीन प्लांट इज कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, यानी कि जब हमारा प्लांट सनलाइट से जब खाना बना रहा है, ये इसमें जब उस वक्त हमारा वर्क हो रहा है या नहीं। अगर नॉर्मल देखा जाए तो वर्क हो रहा है, क्योंकि ये लीव्स सनलाइट को लेके फूड बना रही है, वर्क हो रहा है। लेकिन अगर साइंस की डेफिनेशन में देखें तो ये फूड बनने का जो भी प्रोसेस है वो क्या है, इंटरनल प्रोसेस है। ये जो प्लांट है हमारा वो यहाँ पर ही रहेगा, इस दौरान वो मूव नहीं कर रहा। तो अगर मूवमेंट नहीं है